नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में ऑल पार्टी मीट रखी गई है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने और ज़्यादा जो है पावर्स दी हैं और साथ ही साथ स्टेटहुड की वापसी और जिस तरह अब जो जम्मू कश्मीर के इस समय हालात बने हुए हैं उस पर आज जो है विचार जो है विमर्श किया जाएगा और क्या इस पूरी पार्टी का क्या कुछ केंद्र रहेगा, आइए जानते हैं। अगर जो भी करें हमारा उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी में ये दफ्तर में ये मीटिंग होती, कुछ लोग जो है पार्टियों के नाम से आते हैं लेकिन फिर सिविल बाद में एफर्ट नहीं करते। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि अगर एक रूल आपने बनाया है तो कम से कम इससे पूरे जोर से चलाएं। फाइनेंस का क्या हाल है, एजुकेशन वाले का क्या हाल है और कैसे उनके बजट पेश होते हैं, कैसे उनकी ट्रांसफर होती है और कौन सी ताकत किसके पास है, तो हम उन पर दोष डालते हैं कि उन्होंने क्यों उस वक्त। हमारे 3 मुद्दे एलजी साहब की पावर जो बहुत इंक्रीज हो गई है वो तो होगी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में। इसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो थ्रू प्रोटेस्ट ही होगा। सेकंड, जहाँ तक हमारा स्टेटहुड का मुद्दा है, स्टेट हमें वापस लेनी ही पड़ेगी इवन इफ वी हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि सेंटर वाले हमारे को स्टेट वापस नहीं देंगे क्योंकि अगर स्टेट में तब्दील हो जाती है तो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएगी और हमारी जो पावर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी एक रियासत को जब वो तोड़ के यूटी में तब्दील कर देते हैं। एजेंडा यही था कि जो एलडी के पावर्स मिले हैं और आगे क्या रणनीति बनानी है, ये ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम दलों को छोड़ के पूरे दिल से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे तब तक कोई भी रूल जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पे थोप रही है वो इफेक्टिव रहेगा जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। जिस दिन हम यूनिट हो जाएंगे, जिस दिन मतलब दल को छोड़ के हम दिल से जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे, उस दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तब तक ऐसा कोई भी दुनिया कोई ताकत नहीं आएगी जो हमको अपने मकसद में कामयाब होने देगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी दल हैं आज जो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी ने वो किया, बीजेपी, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को कश्मीर में लाया है। आज ये पछता रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? उस दिन क्यों नहीं पछताए कि आगे क्या होने वाला है? आज मतलब जितने भी प्रवक्ता थे सभी ने बीजेपी का क्रिटिसिज्म किया है लेकिन अपनी उसमें नहीं झांका किसी ने कि क्या हुआ। हाँ, मेरा एक मानना है कि बेटर लेट देन नेवर। आज भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम आज भी इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारा आज भी अस्तित्व जिंदा रह सकता है। सर, क्या लगता है कि इस तरह की ऑल पार्टी मीट से कुछ निष्कर्ष निकलेगा और जिन मुद्दों पे आज जो बातचीत हो रही है उस पर कुछ असर होगा? मुझे लगता है 80% तो कुछ असर होगा, लेकिन अगर वो जितने भी दल है अगर वो दिल से इस काम के लिए निकले हैं तो मुझे लगता है कि असर होना है, असर होगा। क्योंकि जितने भी दल है अब सबका अपना अपना एजेंडा है और कॉमन एजेंडे पे कोई काम नहीं करना चाहेगा। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि उनके अपने एजेंडे सेट है। तो आई थिंक जो इन्होंने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ये शुरुआत है, अब आगे देखो होता है क्या। देखिए, मुझे भी मैसेज मिला कि ये जम्मू का मैंने कहीं देखा नहीं, पहले लेट हो गया देखने में, लेकिन देखा तो मुद्दे बड़े अच्छे थे, जम्मू के कंसर्न थे, तो मैं भी यहाँ पर पहुँचा और बिल्कुल बहुत अच्छे मुद्दे हैं कि एक तो हमारी जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर होनी चाहिए। दूसरा जो एक पावर एलजी साहब को एक्सट्रीम पावर्स दे दी गई हैं, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम जम्मू वासियों के लिए बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय है, धक्का है। एक फुल फ्लैश रियासत को आपने यूनियन टेरिटरी बना के रख दिया और ये आपने दिल्ली की तरह, दिल्ली की तर्ज पे, जैसे अरविंद केजरीवाल अगर अपने लेवल पे कोई ट्रांसफ़र भी करना चाहता वो नहीं कर पाता बिना एलजी के इंटरवेंशन के, तो ये जम्मू वासियों के साथ बहुत बड़ा दगा है। इसके लिए अगर सारी पार्टियां यहाँ बात कर रही हैं तो मैं कहता हूँ हर शख्स को ये करनी चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि हमारे आज अगर 370 ख़त्म की थी तो मैं बिल्कुल 370 में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो ख़त्म होने चाहिए थे, सारी 370 के हक़ में नहीं था मैं रिमूव करने के। वाल्मीकि समाज के लिए था, उनको सिटीजनशिप राइट नहीं दिए गए थे, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ दगा था उनके वो थे, और जो हमारी बच्चियां शादी होकर बाहर जाती थी, ये 3 मुद्दे उसमें प्रमुख थे। इनको ठीक करने की ज़रूरत थी। सारी आज भी जैसे हिमाचल में या नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को एक राइडर लगा हुआ है, बाहर के लोग वहाँ आके जॉब नहीं कर सकते, बाहर के लोग वहाँ को लैंड नहीं परचेज कर सकते, तो हमारे जम्मू वासियों का क्या कसूर था? आज हमारे जम्मू के लोग मजबूर होकर बच्चे हमारे एम्प्लॉयमेंट ना मिलने की वजह से बाहर विदेशों में भागना शुरू कर दिया। नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोग बड़े वेल ऑफ थे, ठीक खाते थे, ठीक काम चलते थे। आज जम्मू में आपने माइनिंग माफिया जम्मू में आप लेके आए, जम्मू के लोग आराम से 200-100 फुट की ट्राली चला के अपना
घर बसर करते थे। आज आपने बहुत बड़ा माफिया बाहर से ले आया। आज आपने वाइन शॉप, जो हमारे जम्मू के लोग खाते पीते थे, अपने काम करते थे, वाइन माफिया आपने बाहर से लेके आए। तो जम्मू के लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई। ये बिल्कुल स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए और फुल फ्लेज ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है, पॉपुलर गवर्नमेंट के तहत ही हमारी कुछ ग्रीवेंसेस हल हो सकती हैं। आज ऐसे ब्यूरोक्रेट मैं समझता हूँ, जिनको कहूँ कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे जो पढ़े लिखे, जो मैं कहूँ बदतमीज़ कहूँ, पढ़े लिखे बदतमीज़ जो होते हैं, उस किस्म के लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ कोई नहीं है। लोग किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाने से डर बोलते हैं, भाई कैसा बोलेगा शख्स का रवैया क्या होगा। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट जरूर होनी चाहिए, स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। और जो एलजी साहब को पावर दी है, एक्सट्रीम पावर है, मैं समझता हूँ इसका भी डट के विरोध हर शख्स को करना चाहिए। ये ना समझे किस पार्टी का है। ले वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। ऊपर उठ के उन्होंने शेड्यूल 6 की तो बात की, वो उनका हक बनता है। वहाँ के मिनरल्स पे, वहाँ के एनवायरनमेंट्स पे बाहर की ताकतें आके कब्जा ना करें। तो जम्मू वासियों को ले वालों से सबक सीखना चाहिए और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये चीज़ें करें। देखिए बिल्कुल निकलेगा। मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, मगर आज जो हमने यहाँ पर एजेंडा जो तय किया था ऑल पार्टी मीट का, वो था कि जम्मू कश्मीर के जो संशोधन किया गया पुनर्गठन अधिनियम के अंदर अंडर 55 जो एलजी को जो है पावर्स दे दी गई हैं बहुत ज़्यादा। विधानसभा का भी गठन तक नहीं हुआ, विधानसभा के अधिकारों को जो है वो सीमित कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि 5 साल हो चुके हैं हमें। 5 अगस्त 2019 को हमारे से राज्य का दर्जा छीना जाता है और वादा किया जाता है बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, मगर अभी तक 5 साल से लंबा समय बीत चुका है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तीसरा आज का एजेंडा था आतंकवाद। देखिए बहुत चिंता का विषय है कि जो कश्मीर तक मात्र आतंकवाद सिमट चुका था, उसके पांव जो है अब जम्मू की तरफ भी जो है आ चुके हैं। ना केवल आ चुके हैं बल्कि पूरी तरह से वो जम्मू संभाग में भी अपने पांव जो है वो जमा चुका है। इन पूरे एजेंडे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग अभी जारी है हमारी। उसके बाद जो है हम पूरा किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और ये तय है कि इस समय हम उठेंगे तभी जब कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, कोई ना कोई सहमति बनेगी। सर्वसहमति के साथ आगे का रोड मैप तय किया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी। चाहे केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है, मगर आज इस बैठक के अंदर रोड मैप तय होगा। जिस तरह से देखा, आज यहाँ पर जम्मू के प्रेस क्लब में ऑल पार्टी मीट रखी गई है, जिसमें बड़े सारे यहाँ पर जो है पार्टीज के मेंबर इस समय मौजूद हैं। अंदर जो है इस समय निष्कर्ष चल रहा है, बातचीत चल रही है और आने वाले समय में जिस तरह से अब असेंबली इलेक्शन आने वाली है और ऐसे में जो इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ पर जो बना हुआ है, आतंकवाद जो है इस समय अपना पैर पसारे हुए है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जिस तरह से पावर्स जो हैं बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं, उस पर आज विचार विमर्श हो रहा है और आने वाले समय में इसको लेकर इस तरह से और भी ऑल पार्टीज मीट होती रहेंगी, विचार विमर्श जो है वो चलता रहेगा। खैर, आज की ऑल पार्टी मीट के जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान कर दी हैं और साथ ही साथ विशेष तौर पर बात की जा रही थी स्टेटहुड को लेकर। तो आने वाले समय में क्या इन ऑल पार्टी मीट से कुछ हल निकल पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वैल्यूएबल राय ज़रूर रखिएगा। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।